लोग कह रहे थे ये साल कर्ज्ड है, 2025 ख़त्म हुआ, 2026 शुरू हुआ, लेकिन पहाड़ सूखे थे। देहरादून जहाँ की हवा कभी शीशे जैसी साफ़ होती थी, वहाँ स्मॉग की चादर थी। इंस्टाग्राम की रील्स से लेकर चाय की टपरी तक सिर्फ एक ही चर्चा थी, द ड्राइएस्ट विंटर ऑफ द डेकेड। उत्तराखंड की जिन वादियों में इस वक्त बर्फ़ की सफ़ेद चादर होनी चाहिए थी, वहाँ सिर्फ धूल और स्मॉग का पहरा था। हर किसी को वेट था तो बस स्नोफॉल का, फर्स्ट स्नोफॉल का, बट आधा जनवरी ख़त्म हो चुका था विदाउट स्नोफॉल। 23 जनवरी वेदर प्रेडिक्शन थी कि स्नोफॉल होगा, और उसी उम्मीद में मैं भी निकल जाता हूँ चोपता वैली की तरफ 2026 की फर्स्ट स्नोफॉल का एक्सपीरियंस लेने। हो चुके हैं हम रेडी, और आज है डेट। आज डेट कौन सी है भाई? 20 आज है 20 जनवरी, और आज हम जा रहे हैं यहाँ से सारी विलेज चोपता के पास। और अभी बज रहा है 10, लगभग 10 बज चुका है, 10:30 हो चुका है टाइम। अभी 10:30 हो रहा है भाई, और हम हो चुके हैं काफी लेट। क्या 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 इमोशन तुम बोलो ना जी-शॉक थोड़ा क्या बोलता है, पीछे रैम बनाते हैं। ये इसमें क्या है? इसमें लंदन का टाइम तो नहीं चल रहा है? लंदन या फिर यूएस चल रहा है युगांडा का टाइम। देखो वहाँ पे कहाँ से आए हैं लौंडे, इनको सारी घुमाना है। अभी यहाँ से हमारा प्लान है कि एक हफ्ता हम सारे रूम रुके, और गुड न्यूज़ एक है हमारे साथ कि 23 जनवरी से स्नोफॉल का प्रेडिक्शन हो रखा है, काफ़ी तगड़ा। अपना सारा सामान पैक करके हम भी निकल जाते हैं, बट मेरे मन में एक छोटी सी झिझक थी, क्या स्नोफॉल होगी प्रेडिक्शन वाली डेट में, और अगर नहीं हुई तो और कितना इंतज़ार करना होगा। ऐसा नहीं था कि इससे पहले कभी स्नो नहीं देखी गई थी, लेकिन हर स्नोफॉल का अपना एक अलग तजुर्बा, एक अलग वाइब होती है। इन ऊंचे पहाड़ों को बर्फ़ की चादर में लिपटा देखने का सुकून हर बार नया होता है। वहीं स्नो में खेलना और वही बर्फीले रास्तों पर ट्रैक करना, शायद इस बार भी वही बेचैनी महसूस की जा रही थी जो एक पहली बार स्नो देखने वाले शख्स को होती है, क्योंकि पहाड़ जब सफ़ेद होते हैं तो आंखों को मिलने वाली वो ठंडक हर बार पहली दफ़ा जैसी ही लगती है। ये ब्रेक शू से निकाल दिया धुआं। ये है तीन धारा, और यहाँ पे होगा हमारा लंच। तो हो चुका है हमारा लंच, और हम यहाँ रुके थे तीन धारा पिंडर घाटी भोजनालय में। फिर कैसा था खाना? खाना एकदम बढ़िया, पेट बढ़िया, नींद भी पूरी हो गई। तेज नींद भी पूरी हो गई, पेट भी भर गया, सही हो गया। अब चलेंगे। वो कहाँ है? टकरसी। तो दोस्तों पहुंच चुके हम सारी, जहाँ मिल गई ला रहा हूँ दोनों। अभी दिखाता हूँ आपको बाहर का माहौल। ठंडा हो रहा है, गजब ठंडा हो रहा है। और ये है अपनी कैंप साइट। अंधेरा हो चुका है, 7 बज रहा है 7। एक लंबे सफ़र के बाद हम पहुंचते हैं सारी गांव, जो अगले कुछ दिनों के लिए हमारा बसेरा होने वाला था। इस गांव को उत्तराखंड की कई ट्रैवल कंपनीज़ का बेस माना जाता है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी हिमालयन ट्रैक्स का इजी एक्सेस है। लेकिन इस गांव में छुपी है एक ऐसी झील जिसे देवों का ताल यानी देवरिया ताल कहा जाता है। 7,900 फीट की ऊंचाई पर सिचुएटेड इस लेक में माउंट चौखंबा का रिफ्लेक्शन साफ देखा जा सकता है, जिसे क्राउन ऑफ द गढ़वाल हिमालयस भी कहते हैं।
अब से कुछ दिनों का ठिकाना हमारा सारी गांव ही होने वाला था और अब बस वेट किया जा रहा था तो बस उस पहली स्नोफॉल का। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है डेट 23 और चोपता हो चुका है पूरा पैक और अभी हम जाएंगे चोपता स्नोफॉल देखने। लौंडे हो रहे हैं यहाँ पे तैयार। सो फाइनली गाइस बारिश पड़ना शुरू हो चुकी है और मेरी कैंप साइट में यहाँ पे जहाँ पे मैं रुका हूँ सारी में बारिश पड़ रही है। देखो आप नीचे पूरा गीला हो चुका है रोड और चंद्रशिला जो अभी सुबह तक दिख रहा था वो अब दिखना बंद हो चुका है और वहाँ पे बर्फ़बारी शुरू हो चुकी होगी 110%। और ये है कुछ अभी का नज़ारा। अभी यहाँ से दोस्त गए हैं सारी सामान लेने कुछ, उसके बाद निकलते हैं हम भी चोपता। पीछे देखो पूरी धुंध आ रखी है देवरताल की साइड भी। देवरताल भी में मैक्सिमम देखो बारिश हो चुकी है। देखो बारिश पड़ रही है। थोड़े देर आ जाते हैं, बीमार नहीं होना है। बारिश हो चुकी है तगड़ी शुरू। अब यहाँ से निकलते हैं हम चोपता के लिए और चोपता में बर्फ़ कभी भी पड़ सकती है। आई गेस पड़ रही होगी इस समय क्योंकि देखो पूरा पैक हो चुका है। वहाँ पे चोपता है वहाँ पे चोपता है नीचे कहीं तो वो भी पूरा पैक हो चुका है। अब पूरा धुंध आ चुकी है। ये देखो बस निकलते हैं। अभी बज रहा है 11 और ऐसा है कुछ आज 23 जनवरी। तो आखिरकार मौसम बदला और वो पल आ चुका था जिसका हम सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। 2026 की पहली स्नोफॉल। कल मेरे सामने जो लैंडस्केप सूखे हुए पहाड़ थे बस आज उन्होंने बर्फ़ की चादर ओढ़ ली थी। फर्स्ट स्नोफॉल एट चोपता। तो कैसा फील हो रहा है आप लोगों को? बेहतरीन। होता है आपने hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. I can feel it, it है हमारी गाड़ी के टायर पे और स्नो हो चुकी है काफ़ी हैवी रोडों पे। तो अब हवा कम करते हैं थोड़ी ताकि टायर ग्रिप बनाए। सो लेट्स गो। कुछ पिन टाइप का ला चाबी दियो। बस हो गया। बस भाई burns inside me. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. Trust me, I won't let you down. I won't let you down. Yeah, I won't let you down. I won't let you down. लोग खुश थे
और हम भी। 23 जनवरी को इतनी हैवी स्नोफॉल हुई कि हमारी कैंप साइट पूरी तरह बर्फ़ से ढक चुकी थी। सामने लॉन्ग वीकेंड था 24, 25, 26, जिसका मतलब था टूरिस्ट और ट्रैफिक का एक बड़ा सैलाब। लेकिन अगली सुबह जब आँख खुली तो नज़ारे बदल चुके थे। पूरी चोपता वैली ने एक सफ़ेद चादर ओढ़ ली थी और रोड्स ब्लॉक हो चुके थे। सिर्फ लोकल टैक्सी को ही अलाउ किया जा रहा था। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ सारी में और यहाँ पे बल लग चुका है काफ़ी तगड़ा जाम। पब्लिक ही पब्लिक है यहाँ पे। यहाँ पे गाड़ी गलत लगा रखी है। यहाँ पे टेम्पू है यहाँ पे। पूरा नीचे तक जाम है। पूरी सारी रोड पूरी पैक हो रखी है गाइस। और चोपता जाने के लिए एंट्री बंद हो चुकी है, सिर्फ लोकल गाड़ी जा रही है। सारी गाड़ी से थाला में रुका के वहाँ से टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी में जा रहे हैं लोग। और ये ऐसा कुछ है माहौल यहाँ का। 24 जनवरी, जो बर्फ़ कल तक सुकून दे रही थी वही स्नो अब हमारी चिंता की वजह बन चुकी थी। दिल्ली से हमारा ग्रुप बस पहुंचने ही वाला था, लेकिन कैंप साइट तक का सफ़र अब अपने आप में एक संघर्ष था। सारी से शेयरिंग टैक्सी शुरू हो गई थी, लेकिन चोपता पहुंचने के लिए 2 बार टैक्सी बदलनी पड़ी। मक्कू बैंड से आगे बर्फ़ इतनी ज़्यादा थी कि सिर्फ स्नो चेन वाली गाड़ियाँ ही चल पा रही थी। लॉन्ग वीकेंड की वजह से टैक्सी मिलना भी मुश्किल हो रहा था। सारी से मक्कू बैंड पहुंचने में हमें 3 घंटे लगे और वहां से कैंप साइट तक 2 घंटे और 1 घंटा टैक्सी ढूंढने में। लेकिन यह सफ़र और एक्सपीरियंस इतना एडवेंचरस था कि इसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। पच्चीस जनवरी, आज सबसे इम्पॉर्टेंट डे होने वाला था, क्योंकि आज हमारी राहें उसी तरफ मुड़ने वाली थी जिसके लिए पिछले 2 दिनों से इतना सब्र किया गया था। तुंगनाथ, वर्ल्ड हाईएस्ट शिवा टेम्पल, वही जगह जिसके लिए हर साल हज़ारों टूरिस्ट चोपता का रुख करते हैं। हालांकि सर्दियों में मंदिर के कपाट बंद होते हैं, लेकिन तुंगनाथ का ये रास्ता ट्रैकर्स के लिए हमेशा खुला रहता है। पिछले 2 दिनों से हुई हैवी स्नोफॉल की वजह से ट्रैक बंद था। हर एक क्लाइंट के मन में बस एक ही सवाल था कि आज हम ऊपर जा पाएंगे, लेकिन खुशकिस्मती से आज मौसम बिल्कुल साफ था, जिसके कारण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आज ट्रैक ओपन कर दिया था। आखिरकार हमारी मेहनत और पहाड़ों का बुलावा दोनों एक साथ मिल चुके थे। हैवी स्नोफॉल होने की वजह से स्पाइक्स लेना जरूरी हो चुका था, जो चोपता में कम दामों पर रेंट पर मिल जाते हैं। ज़रूरत का सारा सामान लेकर हम निकल पड़ते हैं तुंगनाथ की तरफ। सो गाइस, हो चुके हो रेडी? तो फिर एक बारी जय जयकारा कर देते हैं हर हर महादेव का। हर हर महादेव, हर 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 महादेव। चलते हैं अब तुंगनाथ की तरफ। और पार्वती पते हर हर महादेव।
स्नो में इस घाटी का नज़ारा ऐसा बदल गया था मानो महादेव से मिलने सीधा स्वर्ग पहुंच गए हो। सफ़ेद चादर से ढका तुंगनाथ वाकई बेहद खूबसूरत लग रहा था और इसकी खूबसूरती में कब 5 किलोमीटर का ट्रैक पूरा हुआ पता ही न चला। हम शाम 3 बजे तुंगनाथ पहुँचे। ट्रैक लेट स्टार्ट करने की वजह से चंद्रशिला जाने का फ़ैसला लेना एक बेवकूफ़ी होती। ग्रुप बड़ा था और सनसेट भी होने वाला था, इसलिए सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हुए वहाँ से डिसेंड करने का फ़ैसला लिया गया, क्योंकि एक गाइड के लिए अपने क्लाइंट्स की सेफ्टी ही सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। उम्मीद है आपको ये स्नोफॉल और हमारा ये सफ़र पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले एडवेंचर में। हर हर महादेव। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में।